दिल्ली के मुस्तफाबाद का नाम बदलने की मांग की जा रही है। बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक मोहन सिंह बिष्ट का बयान, मुस्तफाबाद का नाम बदलना है, मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिवपुरी या शिव विहार करना है। मुस्तफाबाद हिंदू आबादी वाला क्षेत्र है और नाम बदलकर रहूंगा, मोहन सिंह बिष्ट का ये कहना है। मुस्तफाबाद का नाम शिवपुरी या फिर शिव विहार रखा जाएगा क्योंकि यहां पर हिंदू आबादी ज्यादा है। क्या कुछ कह रहे मोहन सिंह बिष्ट, आपको सुनवाते हैं। हाँ, ये सही है। मैंने कहा है शिवपुरी भी हो सकता है, शिव विहार भी हो सकता है, लेकिन आखिर ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्यों राजनीतिक दल के लोग मुस्तफाबाद पर कितना बड़ा मेहरबान क्यों हो रहे हैं। जहाँ हिंदुओं की आबादी हो, हिंदू वहाँ रहते हों, तो उसका नाम मुस्तफाबाद की जगह शिवपुरी या शिव विहार क्यों नहीं हो सकता। निश्चित रूप से लोगों के अंदर, मन के अंदर जिस प्रकार के मुस्तफ़ा के नाम से लोग चिंतित रहते हैं, तो निश्चित रूप से ये काम होना चाहिए, ये मैं करूँगा। सवाल बड़ा है कि राजधानी दिल्ली का मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र अब क्या नए नाम से पहचाना जाएगा, क्या नाम बदलेगा, शिवपुरी या शिव विहार रखा जाएगा, क्योंकि नवनिर्वाचित विधायक ने तो ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि हिंदू आबादी वाला क्षेत्र है, नाम बदलकर रहूंगा, इसमें कोई आपत्ति किसी को होनी नहीं चाहिए और ऐसे में ये कदम जल्द ही उठाया जाएगा। हालांकि बीजेपी की अगर बात करें तो दिल्ली विधानसभा चुनावों में जबरदस्त तरीके से प्रचंड जीत दर्ज की है। 48 सीटों पर जीत दर्ज करके एक दमदार पार्टी बीजेपी बनी है। दिल्ली के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को पटखनी दी है और वहीं पर ये बड़ा ऐलान किया जाता है बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक द्वारा। मुस्तफाबाद से चुने गए हैं। दिल्ली के मुस्तफाबाद से चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के अभी नए नवीले विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने एक बड़ा बयान आज दे दिया। मोहन सिंह बिष्ट ने मांग की है कि मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिवपुरी या फिर शिव विहार कर दिया जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में ब्रांड मोदी का जादू ऐसा चला कि जिन सीटों पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां भी कमल खिल गया है। दिल्ली की मुस्लिम आबादी वाली इन्हीं सीटों में से एक सीट है मुस्तफाबाद। यहाँ मुस्लिम आबादी करीब 40% है, लेकिन बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट ने इस सीट पर सभी को धूल चटाकर जीत हासिल कर ली है। बीजेपी को जब से सीट पर जीत मिली है ये सीट चर्चा पर है, लेकिन आज इस सीट की चर्चा और ज्यादा हो रही है। वजह है बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक मोहन सिंह बिष्ट, जिन्होंने चुनाव जीतने के ठीक एक दिन बाद मुस्तफाबाद का नाम बदलने की मांग कर डाली है। नवनिर्वाचित विधायक मोहन सिंह बिष्ट की मांग है कि मुस्तफाबाद सीट का नाम बदलकर शिवपुरी या फिर शिव विहार कर दिया जाए। नवनिर्वाचित विधायक मोहन सिंह बिष्ट की दलील है कि मुस्तफाबाद हिंदू आबादी वाला इलाका है, इसलिए इसका नाम हर हाल में बदल। और हमारे साथ मोहन सिंह बिष्ट जी जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। बड़ा ऐलान किया गया इनकी ओर से और नए ऐलान के बाद अब जो चर्चाएं हैं, जो सुर्खियां हैं, वो लगातार चल रही हैं मुस्तफाबाद के नाम को लेकर। मोहन जी, बड़ा सवाल दरअसल ये है कि आपने चुनाव जीतने के बाद जो बड़ा ऐलान किया है, लगता है आपको कि ये संभव हो पाएगा? और चूंकि मुस्तफाबाद पुराना नाम है, नए नाम को लेकर जो प्रक्रिया होगी वो कहां तक पहुंचेगी? आपकी बातचीत कहां तक पहुंची है? कैसे नाम बदलेंगे आप? कुछ सोचा है आपने? हाँ, निश्चित रूप से दिल्ली की विधानसभा में इस मामले को मैं उठाऊंगा। चुनाव आयोग को मैं पत्र लिखूंगा। यदि वहाँ पे आबादी 58 और 42% की है तो इसके नाम बदलने में किसी को इतराज़ नहीं है। इतराज़ इसलिए नहीं है, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं। लोगों को क्या चाहिए? पीने का पानी चाहिए, सड़कें चाहिए, स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। निश्चित रूप से नाम से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ नाम बदलने का मेरा उद्देश्य है, बाहर से जो लोग आते हैं और वो यदि मुस्तफाबाद का नाम ले लेते हैं तो यहाँ से उल्टे वापस चल देते हैं और लोगों के मन में एक इस प्रकार का दहशत की भावना है, इसलिए इस नाम को बदला जाएगा। बिल्कुल। मुस्तफाबाद के नवनिर्वाचित बीजेपी के विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी, आपका ही जैसे स्टेटमेंट सामने आता है, आप सुर्खियां बटोर लेते हैं, सुर्खियों में बन जाते हैं, हेडलाइंस में बन जाते हैं, लेकिन ये बताइए कि इस नाम की इस प्रस्ताव को आपने क्या किसी बड़े नेता के समक्ष भी रखा है? क्या किसी और बीजेपी के बड़े नेता के सामने इस पर कोई चर्चा हुई? नहीं, अभी हाल में तो अभी चर्चा नहीं हुई, क्योंकि अभी तो मैं चुनाव जीत के आया हूँ
और अभी भी मैं विधायक बना हूँ। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तब भी मैं यही बात कह रहा था कि मुस्तफाबाद का नाम बदलेंगे, शिवपुरी या शिव विहार हम इसका नाम रखेंगे, और मैंने इसी आधार पर चुनाव लड़ा है। लेकिन यहाँ पर बिष्टी जी सवाल दरअसल ये है कि आपने कुछ देर पहले ही कहा कि मुद्दे बहुत बड़े हैं, टूटी सड़कें हैं, पीने के पानी की समस्या है। आपने ये भी कहा कि नाम बदलना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन आप खुद ये कह रहे हैं कि नाम बदलना है। तो आखिर नाम बदलने की इतनी जल्दबाजी चुनाव जीतने के बाद से, इसके पीछे के कारण क्या है? और चूंकि आप कारण गिनवा रहे कि आबादी ज्यादा है, तो ये अपने आप में जो बाकी समस्या है उससे ज्यादा भारी पड़ रहा है नाम बदलना, या इसको लेके स्ट्रेटेजी जो होगी आपकी, क्या लगता नहीं आपको कि ये जो आपका ऐलान है वो राजनीति की भेंट चढ़ने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं है। और क्योंकि मैं 1998 से लेकर के 2008 तक इस क्षेत्र का विधायक भी रहा हूँ, और मेरे को लगता है मेरे परिवार के लोग, चाहे वो मुस्लिम परिवारों से संबंध रखने वाले हो, चाहे हिंदू परिवारों से संबंध रखने वाले हों, मेरे को लगता है वो नाम के इसमें चक्कर में नहीं, नाम इसलिए भी बदलना होगा क्योंकि लोग यहाँ आने में कतराते हैं, लोग यहाँ नहीं आते हैं। तो ऐसे लोगों की जनभावना है, इसलिए परिश्रमण 2026 के अंदर जैसे ही परिश्रमण होगा इसका नाम बदला जाएगा। मोहन सिंह बिष्ट जी, लेकिन अगर मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम फैक्टर नहीं चला है। आखिर क्यों आप अचानक से इतना बड़ा ये कदम उठाना चाहते हैं कि नाम बदलकर शिवपुरी या फिर शिव विहार रखना चाहते हैं? और क्या क्या बदलाव इस विधानसभा क्षेत्र में आपने तैयार किए हुए हैं कि ये मेरी लिस्ट तैयार है, नाम बदलना है, उसके बाद ये काम करना है? ना, निश्चित रूप से नाम बदलने के पीछे मेरा ये भी है, ये तर्क है क्योंकि लोग यहाँ आने से कतरा रहे हैं। लोगों का पलायन बहुत बड़ी संख्या के रूप में हुआ है, और जो कोई रिश्तेदार वगैरह को हम यदि मुस्तफाबाद जाना है तो कोई लोग यहाँ आने से कतराते हैं, इसलिए ये नाम हम बदलेंगे। हिंदू मुस्लिम फैक्टर लेकिन चला नहीं है यहाँ पर। ना, निश्चित रूप से ये तो आप वोट प्रतिशत से आपको पता लग गया होगा क्या हिंदू मुस्लिम क्या फैक्टर चला, ये आपके सामने है। चुनाव आयोग ने जब चुनाव कराया है तो उससे सब पता लग गया है। बिल्कुल, तो आपकी ओर से चाहे जो भी कारण गिनवाए जा रहे हैं, देखना ये होगा कि चूंकि आपने ये बड़ा ऐलान किया है तो इसको लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे आप। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे दिल्ली में नतीजों के बाद बढ़े सियासी हलचल की। आडंबर, अराजकता, अहंकार, आपदा की हार हुई। हम ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे। और खबर दिल्ली से है, जहां पर दिल्ली के बीजेपी विधायकों के साथ नेताओं की अहम मुलाकात होनी है। शाम 5 बजे विधायकों से मुलाकात करेंगे बीएल संतोष। इसके अलावा जो तमाम पार्टी के दिग्गज नेता हैं उनसे भी मुलाकात आज शाम 5 बजे संभव है। तो देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में नतीजे आ चुके हैं, बीजेपी को बम्पर जीत मिली है और इस जीत के बाद सरकार के गठन को लेकर जो मेल मुलाकातों का दौर है वो भी आज से शुरू हो रहा है। आज बीजेपी विधायकों के साथ मुलाकात है। बीएल संतोष, बैजयंत पांडा, विनय सचदेवा भी यहाँ पर मुलाकात करेंगे। तो देखिए, यहां पर जो मुलाकातों का दौर है शुरू हो गया है। बेशक नई सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में हलचल तेज। बदलाव के लिए वोट दिया है, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के साथ चलने के लिए वोट दिया है। तो अब जो हमारे संकल्प पत्र में है उनको पूरा करने के लिए अब काम शुरू करेंगे। और कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम सबको अब दिल्ली को विकसित राजधानी बनाने के लिए काम करना है, तो उस दिशा में काम करना है। अब ये निर्णय तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व को करना है, और मुझे लगता है हमारे लिए ये प्रश्न बेमानी है, क्योंकि अब हमारा सबका फोकस विकास के लिए है। दिल्ली को कैसे बेहतर बनाना, उस दिशा में काम करेंगे।